प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे अजीज़ों, परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीर्वादित करे। मैं परमेश्वर के दास पास्टर रंजीत मुझे सुनने वाले सारे महफिल पाक प्यारे अजीज़ों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र धन्य नाम से मेरा स्नेहनीय सलाम पेश करता हूँ। खुदावंद ने हमें एक और मौका दिया ताकि हम आपस में एक दूसरे के बीच में परमेश्वर के वचन की महिमा कर सके। परमेश्वर अपने वचन का प्रकाशन बहुतायत के साथ खोलकर हमें देने पाए, ताकि उन प्रकाशनों के द्वारा अंधकार में बैठे हुए बहुत से लोग इन दिनों में उजियाले की ओर बढ़ने पाए, और जो नाश की कगार में है, निराश में है, वो जीवन और आशा की किरण को प्राप्त कर सके। परमेश्वर हमारा उम्मीद का किरण है, वही हमारा स्थिर चट्टान है। जो उस पर निर्भरित रहेगा वे कभी लज्जित नहीं होगा। मेरे प्यारे अजीज़ों, परमेश्वर के चुनिंदे वे घराने, परमेश्वर हम सबों से बेइम्तिहान मोहब्बत करता है, इसलिए वो हमारे मन के विचारों को हमारे मुंह के शब्दों से पहले ही वो जांच लेने वाला परमेश्वर है, और जो कोई उसकी ओर मुड़कर आता है वो उसके लिए उत्तम से उत्तम उपाय करता है। अब तक संभाला हुआ यहोवा यबनेसर आगे भी हमें संभालेगा, और वो यहोवा नीसी बनकर हमें विजय देगा। यहोवा राफा बनकर वो हमें छंगाई देगा। यदि कोई आज परेशान है और बीमार के अनुभव में है, निश्चय वो अपने महान नाम से हमारे जीवनों को चंगाई की ओर ले जाएगा। उसका पवित्र कलाम ही हमारा जीवन का एकमात्र औषधि है, एकमात्र प्रोटीन है, एकमात्र आयरन है, जिसके द्वारा हम आत्मिक तरीके से बलवंतता को प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जिन वचनों को आपके सम्मुख में रखना चाहता वो यह है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय और उसके 8वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह के आखिरी वचनों को, जो कालवरी क्रूस पर जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था, उन वचनों को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का उसका 8वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह इस तरह से कहता है, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की समाप्ति और पवित्र आत्मा की सेवकाई की आरंभ की दौर की उस कड़ी को यहाँ पर हम जोड़ते हुए देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अब पवित्र आत्मा आएगा। पवित्र आत्मा आके क्या करेगा? सबसे पहले पाप के विषय में निरुत्तर करेगा, फिर धार्मिकता के विषय में, फिर न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। तो इन तीन विषय को पवित्र आत्मा हमें निरुत्तर कराना चाहता है। तो हमारे सेवकाई में इन तीन मुख्य बातों को समझना बहुत अनिवार्य है। तो आज हम पहले पाप के विषय में हम समझने के लिए कोशिश करेंगे, और वैसे ही इब्रानियों के पत्री 12वीं अध्याय के उसके 4 आयत में इब्रानियों का लेखक इस प्रकार से कहता है, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहाया हो। उसके 3 आयत में, इसलिए उस पर ध्यान करो। किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश ना होकर साहस ना छोड़ दो। प्रभु यीशु मसीह ने पापियों की पाप को उनसे दूर करने के लिए उस पाप का दंड को प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर पर उसका अनुभव किया, और प्रभु यीशु मसीह ने मरते दम तक अपने साहस नहीं छोड़ा, और अपने शरीर का आखिरी लहू का कतरा और पानी भी बहने के लिए छोड़ दिया। तो ठीक उसी तरीके से प्रेरित पौलुस कहता है, जैसे मसीह ने तुम्हें तुम्हारे लिए अपने आप को दे दिया, वैसे ही तुम भी अपने आप को मसीह के लिए दे दो। तो हमें पाप के विषय में, उसकी गंभीरता के विषय में समझना है। जैसे इब्रानियों के पत्री ने कहा कि तुम पाप से मुठभेड़ करते हुए ऐसा मुठभेड़ नहीं किया कि तुम्हारा लहू बहाया हो। तो पाप की उस भयानक दंड को समझना बहुत ज़रूरी है, पाप की शक्ति को समझना बहुत ज़रूरी है, और पाप की सानिध्य को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक दंड से मुक्त होना है, उसकी शक्ति से मुक्त होना है, और उसकी सानिध्य से मुक्त होना है। तो सानिध्य से मुक्त हम तभी हो पाएंगे जब हम मध्य आकाश में एक नया शरीर को प्राप्त करें। नया शरीर का तात्पर्य ये है कि अब पाप की सानिध्य तुम्हारे बीच में नहीं है, पाप की शक्ति अब तुम्हारे बीच में नहीं है, और पाप का दंड भी अब तुम्हारे बीच में नहीं है। इसलिए मरते दम तक उस पाप से हमें मुठभेड़ करना होगा। पवित्र शास्त्र हमें पाप के विषय में कुछ बातों को सिखाया जाता है। पवित्र शास्त्र के जो 66 किताब है, उस 66 किताब में कम से कम 570
70 बार पाप के विषय में जिक्र किया गया है। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय के 7वें आयत में पाप का आरंभ हो जाता है और प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय की 5वीं आयत में उस पाप नाम के चैप्टर को परमेश्वर क्लोज करता है। तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर जितने 66 किताब है, उन तमाम किताबों के अंदर पाप को 570 बार वर्णित किया गया है। क्या लिखा है उत्पत्ति की किताब उसके 4 अध्याय और 7वीं आयत में, जहां से पाप का आरंभ होता है। यहाँ पर परमेश्वर कैन से इस तरह से कहता है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। देखिए, अगर पर हम भले और बुरे का अनुभव को ना अगर हमारे अंदर नहीं है और हम भलाई करना छोड़कर बुराई करें, तो लिखा है कि पाप द्वार पर खड़ा हुआ है। तो हमें उस पाप की वो पाप हमें अपनी ओर खींचता है। ईश्वर कहता है हमें उस पर प्रभुता करनी होगी, लेकिन अगर प्रभुता नहीं करेंगे तो वो पाप हमें पूरी तरह से मिटा के रख देगा। जब हम प्रभुता उसके ऊपर हम प्रभुता नहीं कर पाएंगे, तो प्रकाशित वाक्य के 18 अध्याय के उसके 5वीं आयत तक वो पाप हम पर प्रभुता करते ही रहता है। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय के उसके 5 आयत में लिखा है, क्योंकि उसके पापों का डेरा स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आया। देखो, अगर हम वो पाप जो द्वार पर खड़ा हुआ है, अगर हम उस पर प्रभुता नहीं करेंगे, यदि हम उसको समय रहते ही उसके साथ मुठभेड़ नहीं करेंगे, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने लहू हमारे प्राण की लहू का आखिरी कतरा बहने तक उस पाप से अगर नहीं लड़ेंगे, तो लिखा है प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय के 5वीं आयत में, उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है। स्वर्ग तक हमारे पापों का जो कर्म है, जो कार्य है, वो स्वर्ग में पहुंच जाएगा और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आया है। तो हमारे सारे अधर्मों को परमेश्वर स्मरण करता है। सदोम और अमोरा के विषय में भी हम सुनते हैं कि परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि सदोम और अमोरा की पाप मेरे कानों में पड़ गया, इसलिए मैं आज जाके देखना चाहता हूँ कि जैसा मैंने सुना है वैसे वो है। अगर ऐसा है तो उन्हें नाश किया जाएगा। तो निश्चय हम परमेश्वर के एक बड़े न्याय को सदोम और अमोरा के बीच में देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके पापों को बारे में सुना और देखा भी, और परमेश्वर की आग ने उस सदोम और अमोरा को नष्ट कर दिया है। तो इन दिनों में हमें पाप की गंभीरता को समझना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि पवित्र आत्मा जब आएगा तो वो तुम्हें पाप के विषय में समझाएगा, और हमें प्रभु परमेश्वर पिता भी कहता है कि अगर हम भला नहीं करेंगे तो पाप हम पर हावी हो जाएगा और वो द्वार पर ही खड़ा है। तो इन दिनों में उस पाप की गंभीरता के विषय में हमें चंद पल सोचने की बहुत ज़रूरत है मेरे प्रियो। पाप का एक बाहरी चिन्ह है। बाहरी चिन्ह का तात्पर्य होता है पाप कई रूप में दिखाई देता है, अर्थात यह जानबूझकर किया जाने वाला गलती के कार्य के ऊपर दिखाया जाता है, या फिर नैतिक बुराइयों के द्वारा दिखता है, या फिर आत्मिक दुर्बलता के द्वारा दिखाई देता है, या फिर शारीरिक बीमारियों के द्वारा, या लालच के द्वारा, या इत्यादि जो हम बाहरी तरीके से पाप को हम स्मरण कर सकते हैं, जो शरीर की बातों को लेकर, आंखों की अभिलाषाओं को लेकर और अहंकार को लेकर पाप वहां पर रिफ्लेक्ट होता है। ये बाहरी तत्व है, लेकिन ये बाहरी तत्व तब दिखाई देता है जब भीतर से उसका संबंध जब परमेश्वर से टूट जाता है। तो पाप का एक भीतरी अनुभव भी है। भीतरी अनुभव बाहर के चिन्हों से भयानक है। बाहर तो केवल चिन्ह दिखाई दे रहा है कि वो जानबूझकर गलतियां करता है, या फिर अनजाने में गलती करता है, या फिर नैतिक बुराइयां करता है, आत्मिक दुर्बल रहता है, या शारीरिक बीमारी, शारीरिक कमजोरी या शारीरिक लालसा में रहता है। ये एक बाहर की चिन्ह है, लेकिन बाहर की चिन्ह से भी बढ़कर भयानक है भीतर का अनुभव, जो पाप के अनुभव से प्राप्त होता है। देखिएगा, जब हम रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय के उसके 6 और 8 आयत में जब आते हैं, रोमियो की पत्री, आप हमारे साथ में बाइबल को भी निकाल लीजिएगा। जैसे मैंने पिछले दिनों में भी कहा कि वचन सुनते समय पवित्र शास्त्र हमारे नज़दीक होना चाहिए, क्योंकि जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो लिखा है वचन सुनने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। तो हमारा कान भी
पवित्र वचन के लिए खुले रहना है, और साथ ही साथ हमारी आंखें भी पवित्र वचनों को ढूंढना है, ताकि हमारे कानों से सुनी हुई बातें, आंखों से देखी हुई बातों को ग्रहण कर सके, और हमारा मन उस बात के लिए एक पुष्टि को प्राप्त कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय की उसके 6 और 6 से लेकर 8 तक हम इस तरह से पढ़ते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। देखो, जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। तो हमारी मुख्य एक उत्तरदायित्व तो है कि हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, लेकिन जिसके जीवन में पाप बना रहता है वो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मन उसमें कभी लगता ही नहीं है। तो पाप जब भीतर में चला जाता है तो वो पाप हमारे अंदर कई सारे बातों को क्रिएट कर देता है। सबसे पहली बात, जो हमें बाहरी चिन्ह से देखने से भी बढ़कर हमारे आंतरिक चिन्हों को जो पाप के द्वारा होता है, पाप क्या करता है, पाप का उद्देश्य क्या है हमारे भीतर में घुसने का, उसकी 4 बिंदुओं को मैं आपके सम्मुख में रखना चाहूंगा। सबसे पहली बिंदु, यह परमेश्वर और परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करता है। देखो, पाप जब मनुष्य के जीवन में आता है तो सबसे पहले परमेश्वर का विरोध करता है और परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करता है, जो हम 1 यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 4 आयत में जब हम पढ़ेंगे, 1 यूहन्ना 3 अध्याय और उसके 4 आयत में, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोधी है। तो पर व्यवस्था तो परमेश्वर ने मूसा को सिनाई पर्वत के समय पर दिया था, ताकि उसके लोग संसार के लोगों से एक अलग नीति और एक अलग धर्म और एक अलग चाल चलन में वो जी सके। लेकिन जब पाप व्यवस्था सामने आया तो पाप गिना गया। तो व्यवस्था ने क्या किया, पाप को लोगों के सामने लेकर आया, और वो पाप ने परमेश्वर और परमेश्वर की व्यवस्था का एक उल्लंघन कर दिया। जब जीवन में पाप आ जाता है तो पाप को क्या कह सकते हैं कि पाप एक प्रकार से परमेश्वर की पवित्रता के विरुद्ध में कार्य करने वाला एक प्रक्रिया है पाप। और दूसरा, परमेश्वर ने जो अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया, तो परमेश्वर ने जिस वचन को महत्व दिया उस वचन की गरिमा के विरुद्ध में खड़ा रहना है पाप। और तीसरी बात, परमेश्वर ने कलीसिया को महत्व दिया, और उस कलीसिया के अंदर हर प्रकार की जाति, हर प्रकार के धर्म, हर प्रकार के लोग उसमें जो सम्मिलित हो जाते हैं, जो परमेश्वर के घराना कहलाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के उस नियम के, कलीसिया के नियम को पालन करते हुए भीतर में प्रवेश करते हैं, उस कलीसिया के सिद्धांत के जो विरुद्ध में खड़े होते हैं उसको पाप कहते हैं। अर्थात एक परमेश्वर की महिमा के विरुद्ध में, वचन की गरिमा के विरुद्ध में और कलीसिया के नियम के विरुद्ध में उठ खड़े होने वाले प्रक्रिया या अवस्था को हम पाप कहते हैं, जिसे ग्रीक भाषा में हमार्टिया कहते हैं। हमार्टिया का मतलब होता है निशाना चूक जाना, अर्थात परमेश्वर की पवित्रता से चूक जाना, परमेश्वर की पवित्र कलाम की गरिमा से चूक जाना, और परमेश्वर के पवित्र कलीसिया के नियम और कायदों से और डॉक्ट्रिन से हट जाना, उसको हम पाप कहते हैं। तो पाप जब भीतर में आ जाता है तो वो परमेश्वर का उल्लंघन करता है, परमेश्वर के व्यवस्था को वो नकार देता है, पहले बिंदु में। दूसरे बिंदु में जब हम जाएंगे, यह वचन के उद्देश्यों से चूकना, वचन के उद्देश्य से चूकना, अर्थात परमेश्वर की इच्छा के सिद्ध स्तर तक ना पहुंचना। पाप का तात्पर्य क्या होता है, पाप जब अंदर चला जाता है तो परमेश्वर ने जो इच्छा रखा था, जो इच्छा हमें सिद्धता की ओर पहुंचाता है, तो जब पाप जीवन में आ जाता है तो हम परमेश्वर के उस सिद्ध इच्छा तक पहुंच ही नहीं पाते, जिसके लिए प्रेरित पौलुस कहता है कि मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन बदल जाएगी और तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छाओं को अनुभव से पहचान लोगे। तो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अनुभव से पहचानना है तो वचन अंदर जाना चाहिए, वचन की गंभीरता हमारे अंदर जाना चाहिए। लेकिन जब हम उस सिद्ध इच्छा तक पहुंच ही नहीं पाते, इसका मतलब है हमने वचन के उद्देश्य से चूक गए, वचन के उद्देश्य को हमने क्या कर दिया,
ठुकरा दिया। इसलिए कई बार हम वचन को सुनने से और समझने से वंचित हो जाते हैं। उसका कई सारे रीजंस है। या तो कई लोग कहेंगे मेरे पास समय नहीं, मेरे पास मन नहीं, या फिर कईयों को दुष्टात्मा, कईयों को कई प्रकार की हालात उन्हें वचन से हटा देता है। अधिकतर लोग चंगाई के पीछे, चमत्कार के पीछे, भविष्यवाणी के पीछे, इन सारी चीजों के पीछे भागते, क्योंकि वे सोचते हैं कि उनकी वर्तमान की स्थितियां सुधर जाए। लेकिन वे वर्तमान की स्थितियों को सुधारते सुधारते अपने भविष्य को बिगाड़ देते हैं। लेकिन सबसे पहली बात, उन्हें अपनी जड़ को मजबूत करना है। बाद में उनकी जो नीड्स है वो बाद में पूरा होना चाहिए। लेकिन वह जड़ को मजबूत कौन करता है? वचन। वचन ही है जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के स्तर तक हमें प्रवेश कराता है। इसलिए आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, वचन ही परमेश्वर था, और वो वचन मनुष्य के बीच में डेरा किया। उसमें ज्योति थी, और वो ज्योति मनुष्य के लिए एक जीवन का काम आता था। लेकिन संसार के लोगों ने उसे ठुकरा दिया। मेरे प्रियो, आज हमें देखना है कहीं हम वचन को तो नहीं ठुकरा रहे। वचन को ठुकराने का मतलब है हमारे जीवन में वो पाप है जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छाओं तक हमें पहुंचने के लिए रुकावट पैदा कर रहा है। ये दूसरी बिंदु है। तीसरी बिंदु में यह कलीसिया के नियम के विरुद्ध अविश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर जिस सत्य को प्रकट करता है, अविश्वास उसको अस्वीकार कर देता है। जब आप भजन संगीता 78 Psalm 78 वर्स 21 एंड 22, आप हमारे साथ में आइएगा। Psalm 78 वर्स 21 to 22। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा में 21 और 22। यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया, तब याकूब के बीच आग लगी और इज़राइल के विरुद्ध क्रोध भड़का, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, ना उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। तो पाप का जो तीसरा जो अहम बिंदु है वो यह है कि यह कलीसिया के नियम के विरुद्ध, अर्थात परमेश्वर की घराने के नियम के विरुद्ध में अविश्वास को प्रकट करना। जब हम परमेश्वर के प्रति अविश्वास प्रकट करते हैं तो परमेश्वर जिन सत्य को हमारे बीच में रखना चाहते हैं, हम उस सत्य को नकारते हुए उस पर अविश्वास दिखाकर परमेश्वर के प्रति एक भरोसा ना रखने के कारण हमारे जीवन में वो पाप मंडराने लगता है। वो पाप की शक्ति, वो पाप का सानिध्य हमें परमेश्वर के सामने से हटा देता है। ये बड़ी गंभीरता की विषय है मेरे प्रियो। आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 18 और 19वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसके 18 और 19, क्या लिखा है इसमें? जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वही दोषी ठहर चुका। तो परमेश्वर पर विश्वास करना ही मनुष्य को पाप से छुटकारा देता है। लेकिन मनुष्य आज सच्चे परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहता है और ना ही उस पर भरोसा करना चाहता है। वो अविश्वास ही उन्हें पापी करार कर देता है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। आज हमें पाप से अगर बचना है तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना है, परमेश्वर पिता पर भरोसा करना है और पवित्र आत्मा परमेश्वर के अधीन होकर उसके चलाए चलना है। तब जाकर हम इस पाप की शक्ति से, पाप के दंड से और पाप की सानिध्य से हम छुटकारा पाएंगे। लेकिन हम जब परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, प्रभु के नाम पर विश्वास नहीं करते, तो 19वें आयत में क्या कहता है? और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। कई बार जो हम काम करते हैं वो काम बुरे होने के कारण हम अपनी आशीषों को खो देते हैं, हम अपने जीवनों को खो देते हैं, हम अपने आनंद को खो देते हैं, हम अपनी एक अच्छी पारिवारिकता को खो देते हैं, हम अपनी एक अच्छी संस्कृति को, एक अच्छे संबंध को जो परमेश्वर के प्रति वो खो देते हैं। इसलिए हम क्या काम कर रहे हैं, क्या उस काम में परमेश्वर की महिमा है, क्या उस काम में परमेश्वर की सानिध्य है, या फिर उस काम में किसी शैतान का सानिध्य है? मेरे प्रियो, हम केवल
काम करने के लिए काम ना करें, परंतु काम किस प्रकार का काम कर रहे हैं यह भी सोचना बहुत अनिवार्य है। क्या हमारे कामों में प्रभु यीशु मसीह है? क्या उसमें प्रभु का स्वीकृति है? क्या उसमें हम प्रभु के ऊपर भरोसा रख के आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम अपने भीतर से उस पाप, जैसे प्रेरित पौलुस कहता है ना, जो मैं करना चाहता हूं मैं नहीं कर पा रहा, परंतु जो मैं नहीं करना चाहता हूं मैं कर दे रहा हूं। तो करने वाला मैं नहीं, वो पाप है जो मेरे अंगों में है। तो अंगों के अंदर में रहने वाला वो पाप, भले ही मुझे मुंह से विश्वासी कहला सके, मुंह से मैं पास्टर कहला सकूं, लेकिन मेरे अंदर से किसी भी प्रकार से परमेश्वर के नियम के लिए मैं विश्वास योग्य नहीं ठहरा। मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर पर अविश्वास करना ही पाप कहलाता है। तो मुझे इन दिनों में विश्वास की आत्मा में, जो विश्वास का आत्मा का फल है, आत्मा का एक रूप है, उस रूप में मुझे अपने आप को डेवलप करना है। ठीक है। चौथी बात में यह अभक्ति है और इससे व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख अपराध ठहरता है। आमीन। चौथी बिंदु में यह अभक्ति को प्रकट करता है। पाप जब भीतर में रहता है, हमारे अंदर से भक्ति गायब हो जाती है। वो एक दिखावा होता है, उसका चाहे रोना हो, उसका प्रार्थना करना हो, उसका चर्च जाना हो, उसका दान डालना हो, जो कुछ भी हो, वो पूरी की पूरी अभक्ति को दर्शाता है। वो किसी वो परमेश्वर के लिए नहीं, परंतु वो स्वयं के लिए ही एक स्वार्थपनता से वो आता है, और यह परमेश्वर के सम्मुख में अपराध ठहरता है। जब रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय के उसकी 18वीं आयत में जब आएंगे तो हम इस तरह से पढ़ पाते हैं। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 18वीं आयत में तो यहाँ पर लिखता है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। मतलब वो सत्य को जानते हैं, परंतु असत्य के कारण ही उनका काम चलेगा, इसलिए असत्य को जाहिर करते हैं। लेकिन असत्य को जब जाहिर करते हैं तो धर्म को और भक्ति को क्या कर देते, दबोच कर रख देते। ऐसे में लिखा है वे परमेश्वर के क्रोध के शिकार हो जाएंगे। तो पाप का एक चिन्ह बाहरी तरीके से है, जो हमें दिख जाता है कि हाँ ये गलती कर रहा है, ये गलती नहीं कर रहा है, ये ऐसा व्यक्ति है, वैसा व्यक्ति है। लेकिन कुछ पाप का जो अंदरूनी एक चिन्ह है, वो अंदरूनी चिन्ह बाहरी चिन्ह से भी भयानक है। बाहरी चिन्ह तब निकलता है जब अंदरूनी यह चिन्ह दिखाई देता है। उसका एक कंक्लूजन में बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात, वो परमेश्वर और परमेश्वर की व्यवस्था को अंदर से उल्लंघन करता है, अर्थात परमेश्वर के साथ वो संबंध को तोड़ देता है। दूसरी बिंदु में वो वचन के उद्देश्य से चूक जाता है, इसलिए वचन सुनने का मन नहीं रख पाता है। वचन के उद्देश्य से चूकने का मतलब होता है परमेश्वर ने जो एक इच्छा जाहिर किया कि मनुष्य ये कार्य करे, तो हम उस इच्छा तक पहुंच नहीं पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने गेत्सेमनी के बाग में परमेश्वर से कहा, हे प्रभु अगर हो सके तो ये पान पात्र मेरे सामने से हटा दिया जाए, ये प्याला मेरे सामने से हट जाए। लेकिन तुरंत बात कहता है कि नहीं नहीं, मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। तो हमारा मनुष्य का जीवन का मुख्य उद्देश्य यही है। आज जो इस वचन को डालने के पीछे जो मकसद भी यही है कि हम अपनी इच्छा के लिए परमेश्वर के सम्मुख में ना आए, क्योंकि ये हमें स्वर्ग नहीं पहुँचाता है, ना ही हमारा उद्धार करता है, परंतु परमेश्वर की इच्छा ही हमें स्वर्ग पहुँचाता है और परमेश्वर के दृष्टि में हम उद्धार को प्राप्त कर पाते हैं। तो हमें परमेश्वर की इच्छा का स्तर तक हमें प्रवेश करना है। और तीसरे बिंदु में कलीसिया का एक नियम है, तो परमेश्वर उस कलीसिया के नियम के अंदर एक अपनी सत्यता को प्रकट करता है। जब हम उस सत्यता को कलीसिया के माध्यम से हम स्वीकार करते हैं तो हम उस पाप से बच जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की कही हुई वचन के ऊपर, वाणी के ऊपर, भविष्यवाणी के ऊपर जब हम अविश्वास को दिखाते हैं तो ये अविश्वास हमारे लिए पाप गिना जाता है। वो बताता है कि मेरे अंदर पाप काम कर रहा है, इसलिए मैं परमेश्वर के सत्य वचन को ग्रहण नहीं कर पा रहा। और चौथी बात में लिखा हुआ है कि वो अभक्ति को प्रकट करता है। अभक्ति मतलब परमेश्वर के सम्मुख में एक अपराध को दर्शाता है। अभक्ति क्या है? सत्य को जानता है लेकिन फिर भी उस सत्य को वो छिपाए रखता है। तो मेरे प्रियो, ये चार बातें पाप का बाहरी चिन्ह और भीतरी चिन्ह था। अब ये पाप का स्रोत कौन है? ये पाप का स्रोत शैतान है। एदन की वाटिका में जो कार्य किया है उसने, उस कार्य को प्रकट होते हुए देख सकते हैं कि आदम और हव्वा के पाप करने से पहले ही इस संसार में पाप था। आमीन।
तो बाइबल में यह लिखा है कि पाप मनुष्य जाति में कैसे फैल गया। तो पाप तो ऑलरेडी है वहां पर, लेकिन वो पाप मनुष्य की जाति में कैसे फैल गया। मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, अतः मनुष्य का अधिकार स्वभाव परमेश्वर ही के द्वारा संतुष्ट हो सकता है। मनुष्य के अंदर जो अधिकार है, मनुष्य के अंदर जो स्वभाव है, वो परमेश्वर के द्वारा ही वो एक संतृप्ति को पा सकता है, या फिर उसे एक मानवता की जीवन में वो संतुष्टित हो सकता है। जैसे कि परमेश्वर से अलग होकर मनुष्य उसी प्रकार नहीं रह सकता। किस प्रकार नहीं रह सकता? जैसे पानी पर चंद्रमा की प्रतिछाया का अस्तित्व चंद्रमा के बिना नहीं रह सकता। देखो, जब तक पानी के ऊपर चंद्रमा है तो उसकी प्रतिमा और उसका छाया पानी के अंदर दिखाई देता है, लेकिन पानी के अंदर दिखाई देना है तो ऊपर चंद्रमा दिखना पड़ेगा। तो ठीक उसी तरीके से मनुष्य का जीवन, मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य का अधिकार एक संतुष्टि को प्राप्त करना है, एक अधिकार को प्राप्त करना है, तो उसे देने वाला परमेश्वर उसके ऊपर विराजमान होना चाहिए, ताकि वो विराजमान अगर उसके ऊपर है तो ही उसकी छाया और उसकी छावनी उसके शरीर पर गिरेगा। जैसे चंद्रमा ऊपर है तो उसकी छाया पानी में दिखाई देता। ठीक उसी तरीके से परमेश्वर जब इजरायलियों के ऊपर दिन में बादल के खंभे के समान और रात में अग्नि खंभे के समान उनके बीचों बीच में रहता था, तो उस बात से शत्रुएं डरते थे, सृष्टि डरती थी। सृष्टि परमेश्वर की बातें को सुनते थे, परमेश्वर के लोगों के लिए रास्ता छोड़ देता था। तो हमारे जीवन में, हमारी प्रार्थना में, हमारे परिवार में, हमारे पारिवारिकता में, हमारी सेवाओं में परमेश्वर की एक छाया हमारे अंदर दिखना चाहिए। तो हमारा जीवन उस जल के नाई हो जाना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक तू जल और आत्मा से ना जनेगा तो स्वर्ग का राज्य को तो देख नहीं पाएगा। मतलब जल उस चंद्रमा का एक छाया को, उसकी अस्तित्व को प्रकट करता है, ये दिखाता है कि वो है, ऊपर है। ठीक उसी तरीके से जब हम जल से अर्थात पवित्र आत्मा से जब हम जन्म लेते हैं, पवित्र जीवन के लिए हम अपने आप को सौंप देते हैं, नए सिरे से जब जन्मते हैं, तो परमेश्वर की एक छाया, परमेश्वर का एक प्रतिरूप, परमेश्वर का एक प्रतिबिंब हम में से प्रकाशित होता है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है फिलिप्पी के पत्र पहले अध्याय के उसके 21वीं आयत में, 27वीं आयत में, मसीह मुझ में दिखाई दे। मसीह मुझ में दिखाई, अगर मसीह मुझ में दिखाई नहीं देता, जिसका कारण है पाप। पाप अंदर है, पाप अंदर होने के कारण मसीह हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए कई बातों को मनुष्य ने क्या किया, परमेश्वर हमारे जीवन में ना दिखाई देने का कारण क्या है? मनुष्य ने अपनी सीमा का उल्लंघन किया है। मनुष्य ने अपनी सीमा का उल्लंघन किया है, जिस कारण से हम पापी बन गए। जिसका कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। सबसे पहला उदाहरण, परमेश्वर को जानने की योग्यता के कारण वह स्वयं को परमेश्वर के स्थान में रखने की परीक्षा में पड़ गया। देखो, हम थोड़ी बहुत भी अगर परमेश्वर को पहचानते हैं तो हम इतना अहंकार कर देते हैं कि हम अपने आप को परमेश्वर के स्थान पर रख देते हैं। जब मरीबा पर्वत पर, मरीबा स्थान पर जब मूसा और हारून को अपने इजरायली लोगों को चट्टान से पानी पिलाना था, तब वो कहता है, गिनती की किताब उसके 20वें अध्याय की 10 और 12वीं आयत में जब आप पढ़िएगा, 10वीं आयत में कहता है, क्या हमें तुम्हें पानी देना होगा? और 12वीं आयत में परमेश्वर कहता है, हे मूसा और हारून, तुमने इजराइल के बीच में मेरी महिमा नहीं की, इसलिए तुम कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाओगे। वहां पर पानी देने वाला कौन है? परमेश्वर है। वहां पर जिस चट्टान से पानी निकाला जा रहा है, वो चट्टान कौन है? वो प्रभु यीशु है। पौलुस कहता है स्पष्ट, तुम एक ही चट्टान से पानी पिया हो। तो वहां पर जब परमेश्वर की महिमा करना, तो वहां मूसा कहता है, क्या हमें देना पड़ेगा? आज भी कई सारे लोग जिनके द्वारा चंगाई होती है, भविष्यवाणी होते हैं, बस वो अपने आप को परमेश्वर के स्थान में रखकर अपने आप को ही परमेश्वर ठहरा दिया, जो सबसे गलत है। जिसके विषय में कहा गया है कि परमेश्वर को जानने की योग्यता के कारण वो स्वयं को परमेश्वर के स्थान में रखने की परीक्षा में पड़ गए। शैतान ने भी आदम और हव्वा से कहा, जब तुम इस फल को खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के स्थान पे रख।
मनुष्य परमेश्वर के स्थान में खड़ा होना चाहता है, परमेश्वर का सामर्थ को प्रकट करने के लिए, कामों को प्रकट करने के लिए और दिव्यता को प्रकट करने के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के स्थान में खड़े रहना है। पौलुस भी कहता है कि मैं परमेश्वर के बदले में मैं तुमसे कहता हूं। लेकिन हमें किस अनुभव में खड़े रहना है? परमेश्वर की दया में खड़े रहना है, परमेश्वर की प्रेम में खड़े रहना है, परमेश्वर की क्षमा में खड़े रहना है, परमेश्वर की सृष्टि के उत्तरदायित्व में हमें खड़े रहना, ना कि परमेश्वर की शक्ति में, परमेश्वर की दिव्यता में खड़े रहना। वो तो केवल और केवल परमेश्वर ही है जो उसकी दिव्यता पर खड़ा रह सकता है। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं। परमेश्वर की पवित्रता ही परमेश्वर की पहचान है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर भी कहता है कि जैसे मैं पवित्र वैसे तुम पवित्र बनो। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के समान रहे, लेकिन हम परमेश्वर ना बने, हम परमेश्वर के स्थान पे वहां ना खड़े रहे जहां पर मूसा के समान अहंकार करना पड़े और शैतान के बहकावे में आकर आदम और हव्वा अपने दिव्य आत्मिक अनुभव को खोने पाए। पहला, परीक्षा में पड़ जाना परमेश्वर के स्थान में अपने आप को रखने का। दूसरा है वह अपने जीवन को परमेश्वर से अलग कर प्रयत्न करने लगा और भले तथा बुरे का निर्णय स्वयं करने की परीक्षा में पड़ गया। तो अपने जीवन, दूसरे बिंदु में अपने जीवन को परमेश्वर से अलग कर स्वयं में ही सही और गलत का निर्णय करने का एक परीक्षा में गिर जाना। हम इतना बुद्धिमान नहीं है कि हम सही और गलत को पूरी तरह से समझ पाए। जीवन में आने वाले तमाम उतार चढ़ाव को, हर एक व्यक्ति को, हर एक मंजर को हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। वहाँ पर हम स्वयं निर्णय लेना उस निर्णय की परीक्षा के अंदर पड़ जाने के बराबर है। तो यहाँ पर जब तक परमेश्वर हमसे ना कहे कि तो उस कार्य को कर, तब तक हमें वो कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। हमारी अंदर इतनी बुद्धि शक्ति नहीं पाई जाती। कई बार हमें तो लगता है, नीति वचन कहता है, इंसान को लगता है कि वो सही जा रहा है, लेकिन अंत में एक बाहरी गड्ढा नजर आता है। तो इन सारी चीजों से कौन बचाएगा हमें? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पवित्र आत्मा जब आएगा तो वो तुम्हें पाप के विषय में सबसे पहले बताएगा। तो एक व्यक्ति धार्मिकता को पूरा करने से पहले, न्याय से बचने से पहले पाप को समझना पड़ेगा। पाप क्यों? पाप के विषय में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के, आप आइएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय और उसके 9वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, वे जो कुछ भी करेंगे, भले को चुनना या बुराई को छोड़ना या फिर बुरे को चुनना, भले को छोड़ना, ये सब कुछ पाप को दर्शाता है। इसलिए इजरायली लोग चिन्ह के पीछे भागे और यूनानी लोग ज्ञान के पीछे भागे। ये दोनों व्यर्थ हैं, परंतु जो विश्वास करते हैं उनके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ उतर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इन दिनों में हमें भले और बुरे को, ज्ञान को चुनने का निर्णय की परीक्षा में हमें बचना है। जो एदन की वाटिका में 2 परीक्षा हुआ, एक अपने आप को परमेश्वर के स्थान में रखने का परीक्षा और दूसरा भले और बुरे के ज्ञान की निर्णय को लेने की परीक्षा। ये दोनों परीक्षा से मनुष्य जाति को बचना है। और तीसरा है मनुष्य का पाप का मुख्य कारण उसका घमंड, उसका धोखा और उसका अविश्वास है। जो रोमियो के पत्र पहले अध्याय के उसके 21 और 23वीं आयत में, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 16 आयत और एशाया 10 के 15वें आयत में और 14 अध्याय का 13 और 14 आयत में, इन तमाम आयतों को जब आप घर में पढ़ रहते हो तो वचन को निकाल कर आप पढ़िएगा। मैं फिर से बताना चाहूँगा, रोमियो के पत्री पहला अध्याय के 21 से लेकर 23 तक और पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 16 आयत, एशाया का 10वें अध्याय का 15वीं आयत और 14 अध्याय का 13 और 14 आयत है। तो इन तमाम आयतों में हमें इस बात को समझ सकते हैं कि मनुष्य का पाप का मुख्य कारण मनुष्य का घमंड है, मनुष्य का धोखा है जो परमेश्वर के प्रति है, मनुष्य का धोखा है जो परिवार के प्रति, मनुष्य का धोखा है जो समाज के प्रति है, मनुष्य का धोखा है जो स्वयं के उद्धार के प्रति है, और मनुष्य का अविश्वास भी मनुष्य के पाप में गिरने का एक कारण बन जाता है। मनुष्य के जीवन में पाप को जन्म लेने का 3 गंभीर कारण है। देखो, मनुष्य के जीवन में जब पाप जन्म लेता है उसका 3 गंभीर कारण है। सबसे पहला कारण है परमेश्वर पर अविश्वास करना।
इसलिए जब जब हम परमेश्वर की बातों पर विश्वास करेंगे मेरे प्रियो, हम विश्वास के कारण पाप से बच जाएगा। अगर आज मुझे सुनने वाले किसी बात के ऊपर, परमेश्वर की कही हुई बातों के ऊपर अगर वो विश्वास नहीं करते, इसका मतलब है उसके अंदर पाप काम कर रहा है। पाप उसको छोड़ नहीं रहे कि परमेश्वर की उन बातों पर विश्वास करने के लिए कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करने जा रहा है। अगर विश्वास करते तो परमेश्वर को धन्यवाद करो। जिस तरीके से परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे संतान दूंगा, ये हमारे लिए विश्वास का पिता यूं ही नहीं कहलाया गया, क्योंकि जो बातें उसके जीवन में अनुभव नहीं कर पा रहा था, लेकिन उन बातों पर उसने विश्वास किया और विश्वास ही के कारण वो 25 साल ठहर सका। तो सबसे पहली बात, हमें परमेश्वर पे कही हुई बातों पर विश्वास करना चाहिए। अगर विश्वास नहीं कर पाते हैं, हम अविश्वास करते हैं, तो वो हमारे लिए पाप जन्म लेने लग जाता है। और दूसरी बात, परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़ दिया। देखो, पहला जब हम परमेश्वर पर अविश्वास करते हैं, फिर दूसरी बिंदु में हम परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़ देते हैं। तब वो इंसान अगर परमेश्वर पर भरोसा ना रखे तो वो इंसान शैतान पर, इंसान हालातों पर, सब पर भरोसा करता है, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता। तो यही चीजें हैं जो उसे अत्यंत पापी ठहरा देता है। जब हम नीति वचन 4 के 23 में हम पढ़ेंगे और यिर्मयाह नबी की किताब उसके 17वें अध्याय के 9 आयत में जब पढ़ेंगे, तो यह हमें अनाज्ञाकारिता को, उल्लंघन का कारण बना देता है। और अच्छा, तीसरे बिंदु में अंत में वो अपनी ही इच्छा पर चलने लगता है। देखिएगा, सबसे पहली बात, मनुष्य के जीवन में पाप जन्म लेने का 3 मुख्य कारण है। सबसे पहला, वो अविश्वास करता है, और दूसरा, वो परमेश्वर पर भरोसा करना छोड़ देता है, और जैसे ही वो परमेश्वर पर भरोसा करना छोड़ देता है, तीसरे बिंदु में वो अपनी ही इच्छा पर चलने लगता है। देखो, अगर आज हम अविश्वासी हैं, हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते और अपनी ही इच्छा पर चलते हैं, जैसे यिर्मयाह नबी की किताब याकूब की पत्री पहले अध्याय के 4 आयत में और यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 9 आयत में, जैसे मैंने अभी पढ़ा कि पाप के विषय में इसलिए कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पाप के विषय में ये दंड इसलिए आएगा क्योंकि वो परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है, वो खुद की इच्छा पर चलने के लिए वो चल पड़ा है, इसलिए उसके जीवन में पाप जन्म लेता है और पाप मौका पाकर मृत्यु को गर्भधारित कर देता है। तो इन 3 चीज़ों से बचना है मेरे प्रियो। बहुत सारे मुख्य विषय को मैंने आप लोगों के बीच में रखा है, पॉइंट टू पॉइंट। आप इन वचनों को सुनना है और निश्चय इस पाप की गंभीरता से बचना है, क्योंकि पवित्र शास्त्र 570 बार पाप के विषय में जिक्र करता है। और इब्रानियों का लेखक भी कहता है, तुमने पाप से ऐसा मुठभेड़ नहीं किया कि तुम्हारा लहू बहाया हो, अर्थात मृत्यु तक हमें पाप से संघर्ष करना है। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने पापियों के पाप को खत्म करने के लिए अपने ऊपर उस पाप के दंड को सहा। मेरे प्रियो, अब तीसरे बिंदु में आपके जाना चाहूँगा, महत्वपूर्ण बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पाप परमेश्वर के विरुद्ध में होता है। याद रखिएगा, पाप हमेशा, हम चाहे मनुष्य के बीच में किसी प्रकार का हमने पाप किया, लेकिन जिस प्रकार से भी हम पाप किया, तो वो पाप सीधा सीधा हम परमेश्वर के विरुद्ध में करते हैं। जब परमेश्वर के विरुद्ध में करते तो क्या दर्शाता है? यह परमेश्वर के अधिकार का विरोध करता है। मतलब परमेश्वर के विरोध के अंदर 3 बातों को मैं आपके सामने रखूंगा। जब भी हम पाप करते हैं तो परमेश्वर के अधिकार का हम विरोध करते हैं। जैसे उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय के 17वें आयत में हम जब पढ़ेंगे तो वहां पर हमें समझ में आता है कि प्रभु ने कहा कि तूने मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया। तो अधिकार का विरोध करना, परमेश्वर के अधिकार का विरोध करना। और दूसरे बिंदु में परमेश्वर की बुद्धि और उसके प्रेम को अस्वीकार करना। परमेश्वर की बुद्धि और उसके प्रेम को अस्वीकार करना। देखो, पाप का जो विरोध है, इसके एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसलिए पवित्र आत्मा आके हमें सिखा, क्योंकि जब भी हम पाप करेंगे तो इस बात को दर्शाते हैं कि हम परमेश्वर का विरोधी है। और दूसरी बात, परमेश्वर की बुद्धि और प्रेम को हम अस्वीकृत कर देते हैं। और तीसरे बिंदु में हम परमेश्वर के प्रकट की हुई इच्छाओं का विरोध करते हैं। परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे पुत्र की सुनो, लेकिन जब हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर के पुत्र की नहीं सुनते हैं। तीसरे कहा गया है परमेश्वर की इच्छा का विरोध करना। और जैसे जैसे परमेश्वर की स्पष्ट इच्छा प्रकट होती है, वैसे वैसे इंसान मनुष्य के
पापी स्वभाव को स्पष्ट प्रकट कर देता है। और जैसे जैसे देखो परमेश्वर ने अपनी इच्छा, जैसे समय बीतते जाएगा वैसे ही परमेश्वर अपनी इच्छाओं को जाहिर करता जाएगा। जब उस इच्छाओं को देखेंगे तो तब हम उन इच्छाओं का विरोध में खड़े रहते समय यह प्रकट कर देगा कि हमारा स्वभाव स्पष्ट तरीके से परमेश्वर को इनकार करता है। मुझे सुनने वालों, आज इस पाप की गंभीरता के परिणाम को भी जान लीजिएगा। क्या है परिणाम? पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर के न्याय के अधीन हो जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 39वीं आयत में जब हम पढ़ेंगे तो हम किसके विरोधी बनेंगे? सबसे पहली बात, हम इस सृष्टि का विरोधी बन जाते हैं। उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय के 17वीं आयत में और मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के उसके 39वीं आयत के अनुसार हम प्रकृति के विरोधी बन जाते हैं, परमेश्वर के सृष्टि के विरोधी बन जाते हैं। और दूसरी बिंदु में हम अपनों के विरोधी बन जाते हैं। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय के 12 और 13वें आयत के अनुसार और पहला यूहन्ना 3 अध्याय 12 आयतों के अनुसार। समय ज़्यादा जा रहा है इसलिए मैं बोल के समाप्त करना चाहूँगा। अपनों का विरोध कर देते हैं। और तीसरी बात, स्वयं का ही विरोध हो जाता है। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय के 7 आयत से लेकर 13वीं आयत तक जब हम पढ़ेंगे और रोमियो के पत्री 7 अध्याय के 15वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक जब हम पढ़े तो ऐसा दिखता है कि हम अपने ही विरोध में खड़े हुए हैं। और आखिरी में चौथी बिंदु में हम परमेश्वर के विरोधी बन जाते हैं। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय के 8 और 10 आयत में और रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 10 और 18वें आयत में। अंत में रोमी के पत्री 6 अध्याय की 23वीं आयत के अनुसार मृत्यु हमारे लिए एक दंड के रूप में प्रकट किया जाता है। मेरे प्रियो, इस कारण से हमें पाप की गंभीरता को समझना है। मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। इन जितने भी आयतों को आपके सम्मुख में रखा गया, निश्चय मेरे कहे हुए एक एक शब्दों को और एक एक आयतों को आप पढ़कर परमेश्वर के सम्मुख में अब हमारे अंगों में रहने वाले तमाम पापों को, जो परमेश्वर के विरोध में और परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में, परमेश्वर के वचन के उद्देश्य के विरोध में, परमेश्वर के कलीसिया के नियम के विरोध में और हमारी भक्ति के विरोध में उठ खड़े होते हैं, उन तमाम पापों को आज हमारे जीवन से दूर करना है मेरे प्रियो। क्यों कुछ आयत और भी देख लीजिएगा। निर्गमन की किताब 32 अध्याय की 30 आयत में, नीति वचन 28 अध्याय की 13वीं आयत में, रोमियो की पत्री 1 अध्याय के 29 आयत से लेकर 32वीं आयत तक और याकूब की पत्री 4 अध्याय की 17वीं आयत में। इन तमाम आयतों में हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर पाप की एक गंभीर चेतावनियों को प्रकट किया गया है। तो आज हम इन पाप से बचने के लिए परमेश्वर के सम्मुख हम अपने आप को समर्पित करें। यद्यपि मनुष्य ने परमेश्वर को नकार दिया हो तो भी परमेश्वर मनुष्य को नहीं नकारता है। परमेश्वर मनुष्य के लिए जो अपने पापों को स्मरण करता है और छोड़ देता है और आज्ञाकारिता के साथ प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है, वो एक बार फिर से परमेश्वर से सहायता प्राप्त करने के लिए, उद्धार प्राप्त करने के लिए अपने लिए एक नया द्वार को देख पाता है। तो आइए, परमेश्वर ने जो हमारे लिए द्वार खोल के रखा, जो उद्धार का द्वार है, जो जीवन का द्वार है, जो पाप से छुटकारा प्राप्त करने का द्वार है, उस द्वार के भीतर में प्रवेश करने के लिए, बाकी सारे द्वारों को बंद करने के लिए आज खुदा के सम्मुख में हम अपने आप को समर्पित करें। इन वचनों के सामने समर्पित होते समय परमेश्वर की शक्ति हमारे ऊपर बहुतायत के साथ कवच होने के लिए मैं आप लोगों के लिए परमेश्वर से मध्यस्थता करता हूँ। ईश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष करे। अब तक मुझे सुनने वाले सारे प्रिय अजीजों को मैं परमेश्वर का दास पास्टर रंजीत तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। इन वचनों के द्वारा निश्चय हम पाप की दंड से, पाप की शक्ति से और पाप की सानिध्य से छुटकारा पाकर एक दिन हम मध्य आकाश में परमेश्वर की उस पवित्र महिमा में हम शामिल हो जाएंगे। इसी बड़ी आशा के साथ इस वचन को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीषित करें। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू एवरीवन।